धर्म परिवार। अध्यात्म विद्या का एक महत्वपूर्ण आयाम है जप या मंत्र चिकित्सा। इसके द्वारा हम अपनी मंजिल के निकट पहुंच सकते हैं। इसके द्वारा हम अनेक प्रकार की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। मंत्र या जप के अभ्यास से असाध्य कार्य साध्य हो सकते हैं, असाध्य बीमारियां साध्य बन सकती है, असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। मंत्र में या जप में शब्द का प्रभाव होता है। शब्द हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, हमारे मन को प्रभावित करते हैं और शब्दों के द्वारा हम अपने रोगों को दूर भी कर सकते हैं और शब्दों के द्वारा रोगों को पैदा भी कर सकते हैं। अकबर की पुत्री थी, उसके ज्वर हो गया। अनेक लोगों ने इलाज किया, हकीम आए, वैद्य आए, अनेक प्रकार की औषधियों का सेवन किया, बावजूद उसके भी वह स्वस्थ नहीं हो रही थी। अकबर चिंता मग्न हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। एक दिन राजमहल में तानसेन आया और तानसेन को जानकारी मिली कि राजकन्या ज्वरग्रस्त हो रही है। तानसेन ने सोचा, क्यों नहीं मैं राजकन्या के पास में जाऊं और राजकन्या के ज्वर को दूर कर दूं। तानसेन वहां गया और उसने अपने दीपक राग का आलाप किया। दीपक राग का आलाप जैसे जैसे राजकुमारी सुन रही थी और धीरे धीरे उसे ऐसे लग रहा था कि मेरा ज्वर समाप्त हो रहा है और थोड़ी ही देर में उसने स्वस्थता का अनुभव किया। राजकुमारी तो स्वस्थ हो गई, किंतु समस्या हो गई कि तानसेन स्वयं अस्वस्थ हो गया और वह ज्वर जो राजकन्या के था वह तानसेन में संक्रांत हो गया और अब सबके सामने चिंता का विषय हो गया कि कैसे तानसेन का ज्वर ठीक होगा। लेकिन तानसेन तो स्वयं विज्ञ थे और उसकी जो आसपास की कंपनी थी वे राग रागिनियों को जानती थी, शब्द के प्रभावों को जानती थी। उसका ही एक मित्र उसके पास में आया और देखा तानसेन तो ज्वरग्रस्त हो रहे हैं और उसने अपनी मेघ मल्लार राग का आलाप किया और उस मेघ मल्लार राग को सुन करके तानसेन का ज्वर समाप्त हो गया और तानसेन स्वस्थ हो गया। कि इस प्रकार शब्द व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, बीमारी को प्रभावित करते हैं, बीमारी को समाप्त कर देते हैं। मंत्रों में शब्दों का चमत्कार होता है। मंत्र की परिभाषा देते हुए लिखा गया है, मननात् त्रायते इति मंत्र है, यानी मनन से जिसकी रक्षा हो वह मंत्र होता है। एक व्यक्ति मंत्र का प्रयोग करता है और मंत्र के प्रयोग के द्वारा उसे शांति की अनुभूति होती है, उसे आनंद की अनुभूति होती है और मंत्र का निर्माण हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई विशिष्ट ज्ञानी मंत्र का निर्माण कर सकता है अथवा जो सक्षम गुरु होते हैं वे ही मंत्रों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे रसायन शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति ही द्रव्यों का निर्माण कर सकता है, उसे तत्वों का ज्ञान होता है कि किस किस तत्वों का कॉम्बिनेशन करने से अमुक द्रव्य तैयार हो जाएगा। तो रसायन विद द्रव्य का निर्माण कर सकता है। उसी प्रकार अक्षरों को जानने वाला
अथवा जो मंत्रविद व्यक्ति है वही यह जान सकता है कि किस प्रकार मैं शब्दों की संयोजना करूं, वह एक मंत्र बन जाए और वह मंत्र उपयोगी भी हो जाए। भारतीय परंपरा में मंत्रों का महत्व रहा है। वैदिक परंपरा में ऋचाएं चलती है, बौद्ध परंपरा में भी मंत्रों का प्रयोग किया जाता है और जैन परंपरा में तो मंत्रों का प्रयोग चल रहा है, वर्तमान में भी हो रहा है। हम अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत में हमारे अनेक ऐसे आचार्य हुए थे जिनको देवी का वरदान प्राप्त हुआ, मंत्र की आराधना की और उन्होंने बड़े बड़े कार्यों का संपादन कर दिया। प्रश्न है, हम मंत्र की आराधना क्यों करें? मंत्र की आराधना का हमारा सबसे पहला उद्देश्य है आत्मा की आराधना। हम अपनी आत्मा की आराधना करना चाहते हैं और आत्मा की आराधना के लिए व्यक्ति मंत्र का प्रयोग करता है। हमने अपना लक्ष्य बना लिया कि मुझे वीतराग बनना है, मुझे अरहत बनना है। अब अरहत बनने के लिए मुझे मंत्र का चुनाव करना है। अरहम मंत्र का चुनाव कर लिया और अरहम की जो सतत स्मृति है वो मुझे अपने लक्ष्य की ओर ले जाने वाली होगी। आत्मा, इसके द्वारा हम अपनी आत्मा की आराधना कर सकते हैं। मंत्र का पहला प्रयोजन है हम अपनी आत्मा की आराधना करें और आत्मा की आराधना के द्वारा हम अपने कर्मों का क्षय करें, अपनी आत्मा को निर्मल बनाएं, आत्मा को पवित्र बनाएं। मंत्र का दूसरा लक्ष्य होता है विघ्न निवारण का। अनेक लोग विघ्न निवारण के लिए मंत्रों का प्रयोग करते हैं। हम तेरा पंथ के इतिहास में अध्ययन करते हैं श्रीमद् जयाचार्य का, और इतिहास में ऐसे प्रसंग उल्लिखित हैं जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि श्रीमद् जयाचार्य के सामने किस प्रकार विघ्न बाधाएं आई थी और किस प्रकार उन विघ्न बाधाओं का निवारण करने के लिए उन्होंने ढालों की रचना की और उन ढालों के द्वारा तात्कालिक जो विघ्न था उस समय में सर्वथा शांत हो गया, वह उपद्रव समाप्त हो गया। और आज भी हजारों लोग विघ्न हरण की ढाल की स्तुति करते हैं, मुनिंद मोरा की ढाल की स्तुति करते हैं। भिक्षु महाराज प्रगट्या जी भरत खेतर में इस ढाल की भी स्तुति करते हैं। और परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव जब यात्रा कर रहे थे और अकस्मात उन्हें ऐसा लगा कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मदन चंद जी गोठी ने गुरुदेव को सुझाव दिया कि आप विघ्न हरण की ढाल का स्मरण करें। गुरुदेव ने विघ्न हरण की ढाल का स्मरण प्रारंभ किया और धीरे धीरे गुरुदेव के घुटनों का दर्द समाप्त होने लगा। अनेक बार हम मंत्रों का प्रयोग विघ्न निवारण के लिए करते हैं। अभी परम पूज्य आचार्यवर गंगा शहर पधारे थे। गंगा शहर में हमारी वृद्ध साध्वियां रहती है, तो वहां पर एक दंपति आया हुआ था। तो उस दंपति ने अपनी सारी कहानी सुनाई कि किस प्रकार उनका परिवार प्रेत की छाया से ग्रस्त हो रहा था। न दिन में वे अच्छी तरह से खा सकते थे और न रात में वे सो सकते थे। कमाना तो एक और हो गया था, बड़ी विकट स्थिति बन गई थी। और हमारी एक वृद्ध साध्वी ने उनको कहा कि आप अभिराशि को नमः इस मंत्र का जाप करें, अजपा जप करें। और उन्होंने इस मंत्र को पल्ले में बांध लिया और उसका जप करते रहे और उसके साथ साथ में उन्होंने तो फिर अभिराशि को नमः अपने घर की दीवारों पर लगा लिया, घर के दरवाजों पर अभिराशि को नमः लगा लिया, क्योंकि उन्हें मन में भय था कि कहीं प्रेत की छाया दरवाजे से अंदर न घुस जाए, भले ही हमें प्रभावित न करे पर कहीं ऐसा न हो कि वो घर में आकर के फिर हमें दुखी करे, त्रस्त बनाए। उन्होंने अभिराशि को नमः का मानो एक कवच का निर्माण कर लिया और परिणाम ये आया
कि धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगा कि प्रेत की छाया समाप्त हो गई। उनका जो दुख था, उनके आंखों के आंसू नहीं सूखते थे, अब वे प्रसन्न चित्त दिखाई देने लगे। परम पूज्य गुरुदेव के उन्होंने दर्शन भी किए थे और उनको ऐसा लग रहा था ये अभिराशि को नमः तो हमारा जीवन मंत्र बन गया है, इसे अब हम कभी भी विस्मृत नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे ऐसे मंत्र हैं जो विघ्न निवारण के लिए बनाए गए हैं और विघ्न निवारण के लिए उनका उपयोग भी किया जाता है। मंत्र का एक प्रयोजन यह भी है, देवता की आराधना करने के लिए भी मंत्र का प्रयोग किया जाता है। धारिणी को जब दोहद हो गया कि अकाल में वर्षा हो, कैसे संभव है कि सर्दी के समय में वर्षा होगी, राजा श्रेणिक ने अभय कुमार को याद किया। अभय कुमार को बताया कि रानी को दोहद हो गया है। अभय कुमार पोषदशाला में गया, जाकर के तपस्या की और मंत्र में लीन हो गया। मंत्र में लीन होने के कारण देवता उसके सामने उपस्थित हुए। उसने अपनी समस्या को प्रस्तुत किया और देखा कुछ ही देर में बरसात हो गई। तो मन देवता की आराधना के लिए भी, देवता को बुलाने के लिए भी मंत्र का उपयोग किया जाता है, मंत्र का प्रयोग किया जाता है। मंत्र का प्रयोग आत्मा की आराधना के लिए करते हैं, मंत्र का प्रयोग विघ्न निवारण के लिए करते हैं और मंत्र का प्रयोग देवता की आराधना के लिए भी किया जाता है। हमारे मन में जिज्ञासा उभरती है कि हम मंत्र का प्रयोग कैसे करें। मंत्र की 3 अवस्थाएं बताई जाती हैं। पहली अवस्था है जल्प, जिसमें व्यक्ति उच्चारण करता है। दूसरी अवस्था है संजल्प, जिसमें शब्द का उच्चारण नहीं होता है लेकिन मानसिक स्तर पर उसका उच्चारण चलता रहता है। और तीसरी उसकी अवस्था है निर्विकल्प अवस्था, जहां न शब्द का वाचिक उच्चारण होता है और न वाचिक मानसिक उच्चारण होता है, किंतु वह अवस्था उसके साक्षात्कार की अवस्था होती है, जहां मंत्र उसे सिर्फ दिखाई देता है। साधक जब मंत्र का अभ्यास करता है तो मंत्र के अभ्यास के समय में सबसे पहले उसे उच्चारण की ओर ध्यान देना होगा कि जिस मंत्र का मैं उच्चारण कर रहा हूं वह शुद्ध तो है, और उसके लिए हमें जिसके पास जो घोष शुद्धि जानता है उससे मंत्र का उच्चारण कर लेना चाहिए। मंत्र का यदि उच्चारण शुद्ध नहीं है तो वह आपके लिए फलदायी नहीं बनेगा। मंत्र को फलदायी बनाने के लिए सबसे पहले उच्चारण की ओर ध्यान देना होगा। और कई बार व्यक्ति मंत्र का उच्चारण करते हैं और मंत्र के उच्चारण में दूसरा मंत्र आ जाता है। बोलता तो नमो अरहंताणंग है, लेकिन नमो अरहंताणंग पद की जगह है नमो सिद्धाणंग पद आ जाता है। क्यों आता है? कभी कभी एकाग्रता की कमी होती है या ध्यान चूक जाता है तो ऐसा होता है। कल ही मैं वक्तव्य दे रही थी आचार्यवर, मैं बोल रही थी अनुव्रत के समर्थक के संदर्भ में। मुझे बोलना तो था कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, और मैंने बोल दिया पंडित नेहरू। अब ये भूल कभी कभी हो सकती है, इसीलिए मंत्र के साथ में हमें यह ध्यान अवश्य देना है कि हम अपना उच्चारण सही रखें और पूरी कंसंट्रेशन रखें। पूरी एकाग्रता के साथ में हमें मंत्र का उच्चारण करना है। उच्चारण अच्छा कर लिया और उसके बाद में हमें ध्यान केंद्रित करना है मंत्र के अर्थ की ओर। जिस मंत्र का मैं उच्चारण कर रही हूँ उसके अर्थ का बोध होना भी बहुत आवश्यक है। यदि मंत्र के अर्थ का बोध नहीं होता है तो वह मंत्र भी बहुत अधिक कारगर सिद्ध नहीं होता है। मंत्र के अर्थ का बोध हो और बोध होने के बाद में हम उस मंत्र को जपना प्रारंभ करें। मंत्र का उच्चारण अच्छा कर रहे हैं, मंत्र के अर्थ का बोध हो रहा है, जल्प की अवस्था,
संजल्प की अवस्था और उसके बाद में हम निर्विकल्प अवस्था में जाने का प्रयत्न करें, जहां हमें ऐसा प्रतीत हो कि अब उच्चारण समाप्त हो गया है, अर्थ भी समाप्त हो गया है और सिर्फ मंत्र का साक्षात्कार हो रहा है। कई लोग आते हैं, पूछते हैं कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया, हम कैसे जाने? मंत्र आपका सिद्ध हो गया, आपको जानना है, तो उसके लिए कई बार परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी से मैंने सुना, मंत्र सिद्धि का पहला लक्षण होगा कि आप जिस मंत्र को जप रहे हैं, जपते जपते इस स्टेज में पहुंच जाएं कि जहां आपको मंत्र चमकते हुए अक्षरों में दिखने लग जाए। आपको ऐसा लगे हम नमो अरहंताणं पद को भी छोड़ दिया, अर्थ को भी छोड़ दिया और हमारे ज्ञान केंद्र पर खाली नमो अरहंताणं चमकते हुए, मतलब ब्राइट वाइट अक्षर में वह मंत्र ही दिखाई दे रहा है। और उस स्थिति में पहुंचने के बाद हम अनुभव करें कि वह मंत्र सचमुच में हमारे साक्षात हो गया है। हम उस मंत्र का अब निधिध्यासन कर रहे हैं, श्रवण और मनन की स्थिति समाप्त हो गई और हम निधिध्यासन की अवस्था में पहुंच गए हैं, मंत्र का साक्षात्कार कर रहे हैं, मंत्र के अक्षरों को चमकते हुए रंग में देख रहे हैं। और उस समय जिस उल्लास की अनुभूति होगी, जिस आनंद की अनुभूति होगी, शायद फिर वह हमारी वाणी का विषय नहीं बनेगा। हम मंत्र का अभ्यास कर रहे हैं, जप का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन जप के अभ्यास से हमें क्या मिल रहा है, उसकी निष्पत्ति क्या है, उससे हमें किस चीज की प्राप्ति हो रही है। यदि हम सम्यक प्रकार से मंत्र का जप कर रहे हैं तो उसे सबसे पहला तो हमें अपना आत्मिक लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। मंत्र के द्वारा चूंकि हमारी एकाग्रता सस्ती है, शरीर हमारा एकाग्र होता है, मन हमारा एकाग्र होता है, तो इससे हमारी कर्मों की निर्जरा तो हो ही रही है, लेकिन कर्मों की निर्जरा के साथ साथ में हमें साइड में बहुत सारे फल भी मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा फल लोगों को अनुभव हो रहा है वह है शारीरिक लाभ का। शारीरिक लाभ के एक दो उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी। 21 तारीख को परम पूज्य आचार्य वर्ग की सन्निधि में साधियों की गोष्ठी हो रही थी, ध्यान करवाया जाता है। तो उस समय में आचार्य वर्ग के पास में एक भाई आया और उस भाई ने आकर के आचार्य वर्ग को निवेदन किया, आचार्य वर्ग आपने मुझे एक मंत्र बताया था और उस मंत्र का मेरे पर बहुत प्रभाव हुआ। आपके मंत्र के कारण मेरी जो किडनी फेल हो रही थी 25% पुनः काम करने लग गई और अब आप मुझे आगे का अभ्यास बताएं जिसके माध्यम से मैं पूर्ण स्वस्थ हो जाऊं। वह एक भाई है जो ये कह रहा है कि मेरी किडनी ठीक हो रही है और ऐसे न जाने कितने लोग हैं। हमारी साथियों को भी आचार्यवर अनेक बार संदेश भेजते हैं और साथियां उत्तर में कहती हैं कि आपके मंत्र का प्रभाव हुआ और मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया। और इसके बाद में एक और प्रसंग मैं सुनाना चाहूंगी, वह है परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय का। सन 2005 की बात है। न्यू जर्सी में हमारा ही एक श्रावक था जो अस्वस्थ हो गया, उसकी किडनी फेल हो रही है, उसका लिवर फेल हो रहा है, यानी वह अनेक बीमारियों से उसका शरीर ग्रस्त हो गया और एक तरह से वह कोमा में तो नहीं कहूं मैं, सेमी कोमा में वो चला गया। घर वाले बड़े उदास हो गए। आचार्यवर को जानकारी मिली, आचार्यवर से वहां के लोगों ने संपर्क किया, निवेदन किया, आचार्यवर आप अपना संदेश भेजें। आचार्यवर ने एक संदेश भेजा और उस संदेश में आचार्यवर ने लिखवाया था कि अभी तुम्हें बहुत काम करना है, सेंटर को संभालना है और प्रेक्षा ध्यान का यूएस में प्रचार करना है। और उसके साथ साथ में उसमें यह भी बताया गया था तुम कायोत्सर्ग करो, स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा करो और ओम ह्रीं अरहं नमः का जप करो। वह संदेश उनके पास में पहुंच गया। चूंकि उस समय में तो वो कोमा में थे, तो परिवार वालों ने सोचा कि इनके तकिए के नीचे इस संदेश को रख दिया जाए।
तकिए के नीचे वह संदेश रख दिया और देखो दूसरे ही दिन वह व्यक्ति तुतलाती भाषा में अपने पारिवारिक जनों को कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं आचार्य महाप्रज्ञा जी से बात कर रहा हूँ। और पारिवारिक जनों ने देखा, उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही और तब उन्होंने कहा कि तुम सचमुच में बातें ही कर रहे हो, आचार्य श्री का ये संदेश तुम्हें मिला है। उसको संदेश सुनाया और धीरे 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 वह कोमा से बाहर आने लगा और जब पूरा बाहर आ गया उसने संदेश को ध्यान से पढ़ा और उसने अच्छी तरह से प्रयोग करना शुरू किया, कायोत्सर्ग शुरू किया, स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा शुरू की और ओम रिंग अरहंग नमः का प्रयोग किया और धीरे धीरे उसके अवयव जो डैमेज हो रहे थे वो ठीक होने लगे। और स्वयं डॉक्टर इस मिरेकल को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे थे कि यह सब कैसे हुआ। और धीरे और लास्ट में उसकी किडनी भी खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा देखो तुम किडनी का इलाज कराओ। उसने कहा मुझे कोई इलाज नहीं करवाना है, मेरे गुरु ने मेरा इलाज कर दिया और अब मैं अपने आप स्वस्थ हो जाऊंगा। और सचमुच में वह स्वस्थ हो गया और उसके बाद में वह व्यक्ति जो कोमा में चला गया था 14 साल तक जीवित रहा। और उसके बाद जब कभी भी वो समणी जी के साथ में कहीं पर जाता, लेक्चर देने खड़ा होता, तो वो एक ही बात लोगों को कहता, देखो हमें अपने गुरु पर आस्था रखनी चाहिए। और जो व्यक्ति गुरु पर आस्था रखता है उसे शक्ति मिलती है, वह स्वस्थ होता है। और गुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र मिलता है उस मंत्र भी पर भी हमें आस्था रखनी चाहिए। गुरु और गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र, इन दोनों का जब योग मिल जाता है तो व्यक्ति स्वस्थता की दिशा में प्रस्थान कर देता है। तो मंत्र के द्वारा एक व्यक्ति आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करता है, शारीरिक लाभ प्राप्त करता है, भावनात्मक लाभ भी प्राप्त करता है।